स्टूडेंट का व्यापक हित यही है सर कि 3 साल से कोई एग्जाम ना हो। कहाँ से सही है? कोई चीज से एग्जाम से कोई नोटिस नहीं है। हम सर 2018 से पटना में रह रहे हैं। 2018 से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है सर। 5 से 6 हज़ार मेरा रूम रेंट है सब चीज से, जो अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर। हम लोगों का एज जा रहा है, हम लोग थके महसूस कर रहे हैं। 3 साल से बीएसएससी का जो मामला है वो सारे लोग जानते हैं देश में। सर नीट का तो सब मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सर हमारा मुद्दा कोई नहीं उठाता। हम जानते हैं सर कितना करता हम लोग के ग्रुप में। तो बीएसएससी आयोग है जिसका फुल फॉर्म है बिहार का सबसे स्लो कमीशन, इसको भंग कीजिए। हमको यह अधिकार नहीं है कि हमको कितना मार्क आया जानने का पीटी के बाद। उसकी किस वजह से फेल हो रहे हैं? जैसे पीटी लिया, कोई गति नहीं, सिर्फ लव लेटर निकाल देगा, उसमें आपका नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो रोइए बैठ के अकेले में। मेरा पैर कांप रहा है, मेरा भावना कोई नहीं समझेगा, पेट दर्द कर रहा है। हम रात भर भाड़ा, हम लोग बोलता है ना कि स्टूडेंट नहीं जुट, कहाँ से तो भाड़ा नहीं जुट पाता, हमको भाड़ा नहीं है गर्दनीबाग जाने का। सर मीडिया के सामने मेरा एग्जाम ले, अगर जो पैटर्न है उसको फॉलो न करे, मेरा नंबर 75-80 से कम आ जाए तो हमें बैन कर दे आयोग। भावना से हामानी के खेलत सरकार बा, पैसा पर नौकरी बिहार में बिचात बा। 25 अगस्त का दिन है और इस वक्त हम बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और आज विधानसभा घेराव का कॉल था और यहाँ पर 1-2 भर्तियों को लेकर यहाँ पर छात्र इकट्ठा नहीं हुए। यहाँ पर तमाम भर्तियों में जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं। अगर ये आप जो ये पोस्टर्स लिए हुए हैं इनको नज़र अगर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग भर्तियों के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। कहाँ से हो रोहित? मैं कटिहार बिहार से हूँ। किस मुद्दों को लेकर आए हैं? मैं बीएसएससी का मुद्दा लेके आया हूँ भैया, जो कि बीएसएससी 2023 का सितंबर में नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो कि फॉर्म भराने से 3 साल होने वाला है लगभग। तो 3 साल से हम लोग का ही कोई एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आया हुआ। आपका एग्जाम ही नहीं हुआ? कोई नोटिस नहीं आया हुआ एग्जाम डेट के रिलेटेड। और अब तक जो है फॉर्म लगभग 10 से 12 बार फॉर्म रीओपन हो चुका है, सिर्फ एक्स्ट्रा सीट के नाम। और नोटिस में क्या लिखता है कि व्यापक हित, स्टूडेंट का व्यापक हित यही है सर कि 3 साल से कोई एग्जाम ना हो। कहाँ से सही है? कोई चीज से एग्जाम से कोई नोटिस नहीं है। हम सर 2018 से पटना में रह रहे हैं। 2018 से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है सर। 2018 से हम पटना में रह रहे हैं। 5 से 6 हज़ार मेरा रूम रेंट है सब चीज से, जो अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर। सर बहुत प्रताड़ित है सर, बहुत, क्या बताएं, बहुत प्रताड़ित है। अभी मेरा घर वाला बोल रहा है कि मम्मी बोल रही है, पापा नहीं है, मम्मी बोल रही है कि कब तक बेटा, और कब तक, क्या करे सर, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, और क्या कर सकते हैं। रोना नहीं, घबराना नहीं। हाँ, बोलिए, क्या नाम है आपका? अमरीश झा। क्या करते हैं अमरीश जी? तैयारी करते हैं किस चीज़ की? बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार सीजीएल, सारे एग्जाम के। बता रहे हैं एसएससी का तो आ नहीं रहा है। बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हम लोगों का एज जा रहा है, हम लोग थके महसूस कर रहे हैं। 3 साल से बीएसएससी का जो मामला है वो सारे लोग जानते हैं देश में। इंटर लेवल की बहाली बार वैकेंसी बढ़ाने के नाम पे सरकार करती जा रही है। हम लोगों का एग्जाम डेट नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 2014 में वैकेंसी आया था, उसको 2021 में क्लियर किया। सोच रहे हैं एज कैसे बर्बाद हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम दरोगा में सर, दरोगा बिहार दरोगा का जब से आयोग बना है तब से पारदर्शिता के नाम पे शून्य है। ना क्वेश्चन कॉपी दिया जाता है, ना कार्बन कॉपी, ना आंसर की, ना ही स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। तो ये शिकायतें करते हैं आप लोग? बिल्कुल, उसका सुनवाई होती है? उसका आरटीआई भी 1 साल के बाद जवाब दिया जाता है, जो कि आरटीआई 21 दिन में या 30 दिन में देने का ये है। वो 1 साल के बाद आरटीआई का जवाब देती है। ना ही सरकार के द्वारा कोई पहल किया गया है बिहार दरोगा को लेके, ना ही आयोग के द्वारा कोई पहल किया गया है। हम लोगों का इस बार मार्क्स अधिक होने के बावजूद भी हम लोगों का रिजल्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा था, कट ऑफ से ज़्यादा था। आयोग का कहना है धांधली हुआ है, लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं हुआ है। आयोग हुआ है, धांधली हुआ है, लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं हो पाया। कितने हाई लेवल पे हो जाए? वही तो उससे पूछिए ना। यहाँ मतलब हत्या एक कीजिए, वो हत्या नहीं हुआ। आप 10 आदमी के साथ मिल के कीजिए, तब हत्या आयोग के अनुसार होगा। ठीक है, ऐसा है सर। और एक बात बताइए रजत भैया, जैसे नेता को उसको अधिकार है जानने का कि हमको कितना वोट आया। हमको यह अधिकार नहीं है कि हमको कितना मार्क आया जानने का पीटी के बाद। उसकी किस वजह से फेल हो रहे हैं? जैसे पीटी लिया, कोई गति नहीं, सिर्फ लव लेटर निकाल देगा, उसमें आपका नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो रोइए बैठ के अकेले में। फिर मेंस में भी वही हाल है, रनिंग कराता है उसके बाद भी यही हाल है। ऐसा नहीं कि मतलब पीटी हुआ उसके बाद हमको स्कोर कार्ड आना चाहिए, मेंस हुआ उसके बाद हमको स्कोर कार्ड आना चाहिए। मेंस के बाद हम ये देखेंगे कि हम रनिंग के लायक है कि नहीं है। मान लीजिए 75 कटअप गया, मेरा मार्क 75.5 आ रहा है, तो मैं क्यों दौड़ूं? हमको पता है मेरा नहीं होना है,
तो हम क्यों मेहनत करूँ पसीना और बहाऊं? किसी चीज़ की तैयारी करें? जी हाँ, बिहार से सर हम लोग यहाँ BR SSC से 3 साल से पीड़ित हैं। 3 साल से लगभग 50-60 लाख बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े वैकेंसी निकाल दिए हैं, बट ये लोग एग्जाम नहीं ले रहे हैं। हम सम्राट चौधरी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे बोलना चाहते हैं, जो BSSC आयोग है जिसका फुल फॉर्म है बिहार का सबसे स्लो कमीशन, इसको भंग कीजिए। जब ये एग्जाम लेते नहीं हैं तो ये क्यों आयोग है, इसको भंग करिए। हमारी सम्राट चौधरी से 3 प्रमुख डिमांड है। सबसे पहले है कि जो अविलंब बिहार SSC द्वारा जो जितने भी वैकेंसी निकाली गई है उसका एग्जाम डेट अविलंब घोषित हो। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो संविदा वाला एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए ताकि सभी बच्चे को सेम प्लेटफॉर्म मिल रहे। और तीसरा हमारा ये प्रमुख मुद्दा है कि जो एग्जाम हो पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। जब एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर की रिलीज नहीं किया जाता है, आंसर बुकलेट नहीं दिया जाता है और किसी का कटअप जारी नहीं किया जाता है। कैलेंडर दिया जाता है? कैलेंडर नहीं दिया जाता है। फरवरी में कैलेंडर आया था बट वो लोग फॉलो नहीं किए, वो लोग बस बरगला रहे हैं हम लोग को। हम लोग 60 लाख बच्चे एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील है कि हम लोग की आवाज़ सुने प्लीज। हम योग्य होते हुए भी अयोग्य हो चुके हैं आयोग के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ आयोग के कारण हम आज अयोग्य हैं। नहीं तो अगर आयोग सही टाइम पे एग्जाम ले तो हम योग्य हैं। आयोग अगर आज एग्जाम ले तो आज रिजल्ट होगा, लेकिन आयोग अभी तक एग्जाम नहीं ले, जिसके कारण हम BSSC के कारण हम पूरा गांव वाला पूरा जहां भी बोल रहा है सब कोई अयोग्य, मतलब कि नकारा हो गए हैं। इस सिर्फ आयोग के कारण। भैया हमारा मांग है 1791 दरोगा मेंस कैंसिल करो। दरोगा वाले? हाँ सर, हम दरोगा वाले, उसका हम रीजन बताते हैं सर। हम सर आयोग को हम ये भी नहीं कह रहे कि आप प्रूफ जुटाओ, सारा प्रूफ सर हम दिए हैं। हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है सर, और जो भी एग्जाम दरोगा का होता है सारा क्वेश्चन सोशल मीडिया पे तैरने लगता है, हमें पता नहीं चलता। हम अपना पर्सनली बता रहे हैं सर, कटअप 62 बताया गया है, मेरा नंबर 80 के आसपास था। हम अपना पेरेंट्स के सामने वीडियो बना के जो एक ट्रेंड चलता है सर, हम अपना रिजल्ट देख रहे थे क्योंकि कटअप 62 गया था सर, रिजल्ट नहीं आया। हम 12 बजे रात तक मम्मी को कॉल नहीं किए, मन कर रहा था सर हमें ये सब नहीं करना। सर, हमें पता तो चलना चाहिए, हमें नहीं रिजल्ट नहीं चाहिए सर, हम काबिल नहीं चाहिए, लेकिन हमें बता दो मेरा नंबर कितना आया है। सर ना एग्जाम कैलेंडर जारी होता है यहाँ, जो आयोग है BPSSC, ना एग्जाम कैलेंडर जारी करता है सर, ना हमें OMR सीट देता है, ना कार्बन कॉपी देता है, ना क्वेश्चन देता है। फिर भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कैसे आता है सर? 12-13 एग्जाम लिया, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन तैर रहा है सर। नीट का तो सब मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सर हमारा मुद्दा कोई नहीं उठाता। हम जानते हैं सर कितना लड़का करता है हम लोग के ग्रुप में सर, हम लोग का दर्द कौन समझेगा? मेरा हक नहीं है जानेगा कि मेरा मार्क्स कितना आया है। अरे तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, मेरा मार्क्स बता दो कितना है, मेरा OMR सीट जारी कर दो जैसे रेलवे जारी करता है। कुछ नहीं बताया जाता है सर। मेरा पैर काँप रहा है, मेरा भावना कोई नहीं समझेगा, पेट दर्द कर रहा है। हम रात भर भाड़ा, हम लोग बोलता है ना कि स्टूडेंट नहीं जुट, कहाँ से तो भाड़ा नहीं जुट पाता, हमको भाड़ा नहीं है गर्दनीबाग जाने का। हम 13 दिन से अनशन पे वहाँ भैया लोग के साथ में कि सरकार आएगा, नहीं आ रहा है कोई सुनने, हमको आना पड़ रहा है, पूरा हाथ काँप रहा है मेरा। कौन मेरा भावना समझेगा सर? हम समझेंगे, आप परेशान मत हो। कोई नहीं समझ रहा है सर, सब कोई TRE4 सर, हमको नहीं TRE4 से मतलब है, हमको बस मतलब है सर कि TRE4 लोग आने के बारे में बात करें। मेरे साथ जो गलत हुआ है, अब हम कहते हैं सर मीडिया है बहुत बड़ा ललन टॉप चैनल है, हम बोलते हैं सर मीडिया के सामने मेरा एग्जाम ले, अगर जो पैटर्न है उसको फॉलो न करे, मेरा नंबर 75-80 से कम आ जाए तो हमें बैन कर दे आयोग। इतना हमें कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, मेहनत पे। लेकिन सर पता है एग्जाम का रिजल्ट आता है, हम जाके अपना फैमिली को लाइब्रेरी में बताते हैं भाई 80 करके आए हैं, रिजल्ट नहीं आता, कटअप 62 जाता है, उसको कैसे हम सीना चीर के दिखा सर? मजाक उड़ाता है सब कि तुम्हारा कैसे आया, तुम खाली फालतू का बात करता है सर। जो रेलवे की तैयारी करता है वो गलत नज़र से देखता है हमको, बोलता है साला तू कैसा राज में है रे कि तुमको प्रूफ नहीं दिया जाता कि तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है, तुम्हें आंसर की नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं मिलता, नर्सरी का बच्चा को क्वेश्चन मिलता है। मेरा भावना कौन समझेगा, हम क्या करें? अगर मेरा रद्द नहीं होता है सर तो हम आत्मदाह करेंगे आयोग के सामने जाके। नहीं सर, ये सब नहीं। हम बहुत हम मतलब समझ नहीं आ रहा है, हम स्पोक पर्सन नहीं है कि हम सही से भाषण दे सकते हैं, हम अपना दर्द बयां करते हैं, बहुत परेशान है। घर वाला को हम सामने नहीं जाते हैं, घर वाला मम्मी रो रही है कल से कि तू कहाँ जा रहा हो, लाठी चलेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, हम इतना डर रहे, कोई नहीं सुन रहा सर मेरा। ये बताओ बिहार में इतने आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम दिल्ली में होते हैं हमें हर चौथे दिन पता चलता है कोई छात्र प्रदर्शन में बैठा है। सर जब वोट लेने के बारी आता है तो बोलता है देश युवा देश को बढ़ाएगा, जब इलेक्शन होता है तो उसके इलेक्शन डेट, काउंटिंग और रिजल्ट का डेट घोषित कर दिया जाता है। जब हम लोग का एग्जाम आता है तो हम लोग को भी तो कार्बन कॉपी
आंसर की रिजल्ट कटअप ये सब जारी होना चाहिए था, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाता है। और देश के युवा को उल्टा कॉकरोच कभी बोल दिया जाता है, कभी कुत्ता बोल दिया जाता है। इस तरह बड़े बड़े पदाधिकारी ये सब बात बोल रहे हैं। बताइए हम लोग उन लोग से क्या अपेक्षा कर पाएंगे जब इस तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर छात्र आज गांधी मैदान में जुटे हुए हैं और इनकी लगातार मांगे हैं। अलग अलग एग्जाम के मुद्दे को लेकर ये गांधी हम अपना दर्द एक संगीत अपनी भावना एक संगीत के माध्यम से भैया व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे हम 1700 जी भैया जी, हम लोग 4 दीवार में भैया पैक होकर के पहले से इस बहाली के लिए हम लोग रोड पर उतर के आंदोलन किए, तब जा करके ये वैकेंसी आया। हमने पीटी क्वालिफाई किया, आपने मेंस में बड़े पैमाने पे धांधली किया, आपने 67 नंबर कटअप ले करके आप आए। हम लोग का 70 नंबर 72 नंबर है। हम लोग अपना डाउट छोड़ करके गिनते हैं तो 70-72 नंबर हम लोग का मार्क्स है, फिर भी हम लोग का पीडीएफ में हम लोग का रोल नंबर नहीं है। आखिर कैसे, आपने क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हैं? हम अपनी भावना को एक संगीत के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। भावना से हमनी के खेलत सरकार बा, भावना से हमनी के खेलत सरकार बा। पैसा पर नौकरी बिहार में बिचात बा। पुलिस दरोगा चाहे एसडीएम डीएसपी, शिक्षक अभ्यर्थी के इहे कहा नाम बा। भावना से हमनी के खेलत सरकार बा, पैसा पर नौकरी बिहार में बिचात बा। छूट गईल घरवा और छूट गईल समाज हो, देत देत जवाब अब लागत लाज हो। बाबूजी के सपना धीरे धीरे टूटल जात बा, पैसा पर नौकरी बिहार में बेचात बा। 4 दीवार में कटता जवानी, बुझत नइखे हमनी के केहू परेशानी। दाल भात चोखा खा के साल बीतल जात बा, पैसा पर नौकरी बिहार में बेचात बा। देखिए जितना जल्दी हो सके 1799 दरोगा की बहाली कैंसिल कीजिए, फिर से इसका एग्ज़ाम लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं भैया। ध्यान रखें अपना। तो ये है मामला और जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।